नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं और मेरे साथी नीरज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही, अब जिस समय T20 चल रहे हैं और उसके बाद वनडे होंगे, उसकी सीरीज की विशेष कवरेज लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमारे इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और हमारी राय की सराहना कर रहे हैं। मैं बता दूं कि 85% से ज्यादा प्रेडिक्शंस इस चैनल पर क्रिकेट को लेकर सही रहती हैं। आप हमारे सारे पुराने वीडियो देख सकते हैं और इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। अपना परिचय देने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, प्लेयर टू प्लेयर बात करते हैं, पिच की बात करते हैं, स्टेडियम की बात करते हैं, ग्राउंड की बात करते हैं। मेरे सहयोगी नीरज बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, दैनिक जागरण में लिखते हैं, क्रिकविज में लिखते हैं, स्पोर्टिको में लिखते हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर हैं। और मैं हूं डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं और इसके अलावा आकाशवाणी के साथ काम करता हूं और इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर भी अपनी राय रखता हूं। काफी लंबे समय से मैं आकाशवाणी से जुड़ा हूं। नीरज, बहुत मजेदार बात यह है कि चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी जो थी, उसको एकदम से बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से भंग कर दिया गया है। हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल। अगर यहाँ पे हमारे दर्शक देखेंगे कि मैंने हमेशा भर्त्सना की है कि ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से प्लेयर, यहां पे हाई बाउंस और दूसरे तरह के बॉलर्स चाहिए, वैसे बॉलर्स लिए नहीं गए। हम्म। दुबई में जहां बॉल मूव करती थी, स्लो थी, वहां पे स्काई इफेक्टिव नहीं थे, वहां पे स्काई को आप ले रहे हैं। तो मुझे टीम कभी समझ ही में नहीं आती। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग एनालिसिस करते हैं टीम, राइवल प्लेयर्स, पिच, कंडीशंस। जब आपके पास इतना अच्छा पूल है आईपीएल के कारण, तो आप प्रॉपर प्लेयर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं? यस। आप अभी बहुत अच्छी बात कही कि राहुल द्रविड़ अभी अभी आए, उनको ब्रेक लेने की क्या जरूरत है कि लक्ष्मण को जाना पड़ रहा है? Yes, and जिस तरह से Rahul Dravid is taking a break of 80 days. Now, if the coach is taking a break of 80 days, this is surprising. या सो दिस वाज ऑल ब्रदरहुड कॉम्प्लेक्स। Hmm. विराट फेवरेट प्लेयर है, जो उनके साथी के उनको ले लो यार। Hmm. उनको मैं नाराज कैसे कर सकता हूं? उन्होंने जो बोला, रादर देन थिंकिंग ऑफ द टीम, दे थॉट ऑफ ओनली मेकिंग ब्रदरहुड। राहुल द्रविड़ तो मेरे आइडियल रहे हैं, इतने अच्छे प्लेयर रहे, वो छुट्टी मांग रहे हैं, मैं उनको कैसे मना कर सकता हूं? हो गया। और देखिए, मजेदार बात यह है कि वर्ल्ड कप में हमने बार बार, मैंने और आपने बार बार केएल राहुल और दिनेश कार्तिक की भूमिका पर सवाल उठाए, एंड दैट वाज प्रूव्ड राइट। हमने कहा अश्विन विकेट नहीं ले रहे हैं, दैट वाज आल्सो प्रूव्ड राइट। और हमने ये बोल दिया था कि सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड से हारने वाला है, एंड वी टोल्ड यू द रीजंस आल्सो। अब हम बात करते हैं सेकंड T20 की, जो बेज ओवल माउंट मॉन्गनी में होगा। ये जो हमारे पीछे आप मैदान देख रहे हैं, दिस इज बेज ओवल, इट्स अ ब्यूटीफुल ग्राउंड, बहुत खूबसूरत जगह है। नीरज, न्यूजीलैंड के स्टेडियम्स की, जैसा आप जानते हैं, दो खासियत है। वन, दे आर वेरी स्मॉल, दे हैव शॉर्ट बाउंड्रीज। टू, चारों तरफ से ओपन है और ऊपर से न्यूजीलैंड में ठंडा रहता है, क्योंकि कल जो है यहाँ पर 21 डिग्री हाईएस्ट और 13 डिग्री मिनिमम इज एक्सपेक्टेड। रेन भी एक्सपेक्टेड है, तो यू माइट सी अ ट्रंकेटेड वर्जन, यानी कि शॉर्टन वर्जन हो सकता है। रेन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि T20 का एवरेज स्कोर यहाँ पे 165 है। तो रन बनते हैं, क्यों बनते हैं? फ्लैट पिच है और शॉर्ट बाउंड्रीज है। शुरू शुरू में पेसर्स को हेल्प जरूर मिलेगी, अदरवाइज हेल्प नहीं मिलेगी। 9 मैचेस हैव बीन प्लेड हियर, 2 में रिजल्ट नहीं आया। 7 मैचेस में बैटिंग सेकंड, सॉरी, हारी है, बैटिंग फर्स्ट जीती है। दिस इज अमेजिंग। और न्यूजीलैंड ने पिछली बार यहाँ पे 238 बनाए थे, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने सेंचुरी भी की थी। नाउ विद रेन्स पॉसिबल टुमारो, व्हाट डू यू सी एंड व्हाट शुड इंडिया डू? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंडिया की? देखिए, रेन्स होंगी तो यहां पर हमेशा डकवर्थ लुइस आ जाता है। जी बिल्कुल आएगा बट डकवर्थ लुइस। अदरवाइज न्यूजीलैंड में क्या होता है कि देखिए, शुरू में वहां पर क्या होता है कि लाइट होती है, जी। और जैसे ही
लाइट चली जाती है, आर्टिफिशियल लाइट्स आती हैं, देन न्यूजीलैंड का वहां पे जो बॉल मूव करती है, सबको पिंक बॉल टेस्ट मैच की तरह याद है, इसलिए हम्म। न्यूजीलैंड फर्स्ट इज एडवांटेज। सेकेंड हाफ में वो जो उस हैवी एनवायरनमेंट में बॉल यूं यूं घूमती है, और चूंकि बाउंड्रीज छोटी हैं तो जो बॉटम हैंडेड प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हम्म। मैं तो बोलूंगा तो भारत बच गया क्योंकि हमने हारने की प्रेडिक्शन की थी। यहां पर बॉल थोड़ी सी उठ के आती है, थोड़ी सी उठ के आती है, वेलिंगटन में तो बॉल लो रहती है, तो भारत के जो वो ड्राइव के लिए मतलब प्रॉब्लम थी। हम्म। यहां पे तब भी भारत बैटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे बॉटम हैंडेड प्लेयर्स, तो जो कि हमारे पास शुरू में ईशान किशन बॉटम हैंडेड प्लेयर है, हम्म। हमारे पास हार्दिक पांड्या बॉटम हैंडेड प्लेयर है, हम्म। स्काई, बट उनका तो ये एल्बो से खट से इतनी पार निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे बॉल बाउंस करेगी तो वो थोड़े एडवांटेज में रहेंगे, परंतु यहाँ पे बॉल स्विंग भी करेगी तो फर्स्ट बैटिंग करेंगे तो भारत को एडवांटेज जी। रहेगा। अब न्यूजीलैंड का मैं हमेशा बोला है, फिलिप्स इज अ वंडरफुल, आई हैव सीन हिम बैट, अगर उसको मूवमेंट से उड़ाया नहीं, ही कैन क्रूसीफाई इंडियन बॉलर्स। यस। उसकी जो बैटिंग है वो क्रूसीफाई कर सकता है, क्योंकि इंडियन बैटिंग को बहुत आगे नहीं करते, शॉर्ट ऑफ लेंथ देते हैं, और उसका जो शॉट होता है वो पूरा यूं जाता है। अब तो बट अभी भी मैं बोलूंगा न्यूजीलैंड हैज लिटिल एडवांटेज, क्योंकि भारत की मुझे बैटिंग बहुत ब्रिटल दिखती है, जी, और न्यूजीलैंड के उनकी पास बैटिंग अब तक देखती है। डेफिनेटली एज है न्यूजीलैंड के पास, एंड दे आर ए बेटर टीम राइट नाउ। नाउ नीरज, द मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, छोटा मैदान है, उमरान मलिक को खिलाने की बात हो रही है। उमरान मलिक बॉल्स वेरी फास्ट, और एज लगते ही वो बाउंड्रीज के बाहर जाएंगी। तो क्या उमरान मलिक को हार्दिक पांड्या 11 में रखेंगे या नहीं? देखिए, उसको हमेशा रखना चाहिए, हम्म। ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी शॉट्स जाती है, उसको वो यहाँ पे बॉल को उड़ाता है, यहाँ पे बॉल पे पिच पे बाउंस भी है, तो क्या आप उसको आगे खेल सकते हो? देयर नहीं शुड बी खेल। नो मिड ऑफ। विलियमसन ने 3 मैच के बाद उसको समझ में आया, मतलब इतने एक्सपीरियंस कैप्टन है विलियमसन के अंडर वो खेलते थे, कि एक क्या होना चाहिए, बिल्कुल विकेट के पीछे वाला थर्ड मैन, एंड फाइन एंड थर्ड एंड मैन एंड जिसको। एंड ही शुड नॉट बॉल इन द पावर प्ले, ही शुड बॉल आफ्टर पावर प्ले। क्योंकि वो यस। पावर प्ले में एज लगेगा और कहीं भी चली जाएगी, तो पावर प्ले के बाद अगर वो 6 ओवर के बाद बॉलिंग करने आते हैं तो ही विल बी अ वेरी इफेक्टिव बॉलर। हाँ, तो एक फाइन थर्ड मैन, एक थर्ड मैन, और एक पॉइंट, और लेग फाइन ले, हाँ, 5 बिकॉज पीछे बिकॉज ऐसे फिर ऐसे हाथ ऐसे देंगे। ऐसे ऐसे बॉलर को फाइन थर्ड मैन और डीप फाइन लेग दोनों ही चाहिए, बिकॉज एज बहुत तेजी से बिल्कुल जाता है सही। उसका। हाँ। हाँ, क्योंकि जरा सा चुनरी लगी, जो हम लोग बोलते थे, खेलते थे, चुनरी लग गई तो जाएगा, यू नो। तो विलियमसन ने ये रखना चालू किया था, उसके बाद ही टुक सो मेनी विकेट, यस। बिकॉज नाउ व्हेन यू इन सच फील्ड, यू नो व्हाट हैपेंस, द बैट्समैन ऑलवेज फील दैट आई एम गोइंग टू डू गेट द बॉल हियर, एंड देन ही हैज गॉट अ वेरी गुड यॉर्कर काइंड ऑफ बॉल, यस। यस, वेरी एंड गुड योगा। बिकॉज इज विद सो मच स्पीड एंड रेगुलरली विद सेवन। देखिए, वुड को क्या करते हैं, क्या वो शुरू में लाते थे इंग्लैंड? नहीं नो, लाते। टू कम आफ्टर चेज। फर्ग्यूसन क्या वो ओपनिंग बॉलिंग करते हैं? नहीं करते नहीं। हैं। सो द बेस्ट, नो क्या। द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ योर टीम शुड नॉट बॉल इन द पावर प्ले, बिकॉज उसकी हालत खस्ता हो जाएगी, उसकी स्पीड इतनी है, एज लगेंगे ही लगेंगे। तो शुरू में तो फिर मुझे लगता है जो 3 फास्ट बॉलर भारत खिलाने वाला है, जैसा हमने कहा, न्यूजीलैंड को एडवांटेज है। न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी है, भारत को पहले बैटिंग करनी चाहिए इस पिच पे। बट नीरज, डीएलएस के कारण अगर चेस भी करना पड़े तो इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बारिश से मैच शॉर्ट हुआ तो चेस चेस करना भी, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो वो पहला बैटिंग करना चाहेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। तो अब बिल्कुल, देखिए, बट यार डिकवर्थ लुईस के कारण मैं तो तब भी डर के मारे सेकंड बैटिंग ही करता, कि अगर 7 ही ओवर मिले तो। यस, यस, यस। अच्छा नीरज, कैच 22 सिचुएशन, यस, डकवर्थ कैच डिसाइड व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस मैच। यस, नो, nobody can say. Neeraj, Mohammad Siraj and Arshdeep, they seem to be good enough to open the attack, मेरा ये मानना है। या और जो मैं अब 11 की बात कर रहा हूँ, तो 3 सीमर्स हम जो सोच रहे हैं, दैट विल बी मोहम्मद सिराज,
अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, और 2 स्पिनर्स जसविंदर चहल, कुलदीप यादव, एंड 6 बैटर्स दैट विल बी योर शुभमन गिल एंड ईशान किशन। शुभमन गिल ने अभी कहा है कि वो अपना T20 में थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहते हैं। श्रेयस अय्यर, स्काई, पांड्या, ऋषभ और 5 बॉलर जो मैंने अभी किया। तो ये 6 बैट्समैन को लेकर आई थिंक दैट इज डिसेंट इनफ बैटिंग। इससे ज्यादा दैट इज डिसेंट इनफ, बट द फैक्ट इज न्यूजीलैंड में क्या है कि अगर बॉल स्विंग करने लगे 2-3 विकेट चले जाएंगे, फिर भारत के पास बैटिंग बची नहीं है। बैटिंग नहीं है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को भी वो नहीं खिला सकते, बिकॉज वाशिंगटन सुंदर अलग ही बैटिंग को डेप्थ देते हैं, बट बॉलिंग में ही इज एट बेस्ट अ रिस्ट्रिक्टिव बॉलर, नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर। बट वो बहुत अच्छे पावर प्ले बॉलर हैं। हाँ, पावर प्ले के बॉलर कमाल है। तो हो सकता है कि अब बारिश की सिचुएशन को देखते हुए आई थिंक चहल माइट बी ड्रॉप्ड, पे कोई छोटा ग्राउंड है, एंड वाशिंगटन सुंदर में कम है। इट विल डिपेंड ऑन टुमारोज वेदर कंडीशंस, क्योंकि पावर प्ले में हार्दिक पांड्या इज अ वंडरफुल कैप्टन जी, बहुत बढ़िया कैप्टन है, बहुत बढ़िया फील्ड प्लेसिंग करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि वो 2 डाउन आए, अगर चेज करते हुए। न्यूजीलैंड की 11 की अगर बात करते हैं तो विलियमसन, एलन, कॉनवे, ब्रेसवेल, फिलिप्स, सैंटनर, नीशम, फर्गुसन, सोडी, साउदी एंड टिकनर। आई थिंक दिस इज देयर बेस्ट टीम, दे हैव नो अदर ऑप्शन राइट नाउ। यस, पर चक्कर चूंकि सऊदी भी बैटिंग कर लेते हैं, तो उनका ईशोडी भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तो इसलिए उनका पड़ना भारी हो जाता है। 2 बॉलर्स हु कैन डू सो दैट मींस टिल 7 डाउन दे कैन बैट वेरी वेल। Yes. And then they have got hitters like Phillips, Conway, Allen, Michel Santner. Michel Santner on his give and take can kill any team with bat and ball both. हाँ, और क्या 6 मारता है, बहुत हिटर है, इज अ वेरी गुड बैट्समैन। IPL में हमने देखा ही है। तो इस बात को दोहराते हुए कि कल के मैच में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, न्यूजीलैंड हैज एन एडवांटेज, भारत को बैटिंग पहले करना चाहिए, पर DLS को देखते हुए हमारा ये मानना है दैट दे शुड बैट सेकंड, बिकॉज बारिश अगर होती है तो मैच शॉर्ट होगा, और मैच शॉर्ट होने में सेकंड बैटिंग को हमेशा एडवांटेज रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि कल हमें मैच देखने को मिलेगा, बारिश विलेन का रोल प्ले नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ मैं और मेरे सहयोगी नीरज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द शो।